Okay students, good morning to all once again. ठीक है, today we will discuss about chapter 12 of your SST book. Clear है? What is the name of chapter 12? Tell me. What is the heading of chapter 12? Aditi, what is the heading of chapter 12? बोलिएगा अदिति, चैप्टर 12 का हेडिंग क्या है? लेट अस कम्युनिकेट. वेरी गुड. लेट अस कम्युनिकेट. अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, बता सकते हैं आप लोग? अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कम्युनिकेशन है. अभी जो चीज हम लोग कर रहे हैं इसमें कम्युनिकेशन है. क्या इसको कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन कहा जा सकता है? हर्षित राज बताइएगा. हर्षित राज, आपको हम अनम्यूट कर चुके हैं. आप बताइएगा कि जो हम लोग अभी कर रहे हैं क्या कम्युनिकेशन है ये? हर्षित, यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करके बोलिए. चलिए, और कोई बताए? प्रिया कुमारी टेल मी, क्या जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है? ओके सर, लेटेस्ट कम्युनिकेशन निकालते हैं सर. पेज नंबर, एक मिनट. पेज नंबर छोड़िए ना, हम आपसे पेज नंबर नहीं पूछ रहे हैं. हंसिका नाम, क्या नाम था आपका? किससे पूछ रहे थे हम अभी? अंशिका आप ही से पूछे थे ना? अंशिका बताइएगा. अंशिका, क्या जो अभी, अच्छा प्रिया से पूछ रहे थे. प्रिया आप बोलिए. प्रिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं खुद भी. अनम्यूट करके बोलिए. यस सर. क्या अभी जो हम लोग कर रहे हैं सर, ये कम्युनिकेशन है? क्या अभी जो क्या सर? अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन का तरीका है? इज इट द वे? यस सर. इज इट द वे ऑफ कम्युनिकेशन? यस, वेरी गुड. तो इज इट द वे ऑफ मास कम्युनिकेशन या क्या एक और कौन सा कम्युनिकेशन होता है? मास कम्युनिकेशन एक पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन. तो इज इट द एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन जो अभी हम लोग कर रहे सर हैं? आपकी आवाज कट कट के आ रही है. आपके तरफ नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा. तान्या कांत को है अब क्लास में? तान्या कांत बताइएगा. यस सर. हो, एक मिनट सर. तान्याकांत नहीं है सर. वो स्टूडेंट नहीं है आपकी क्लास में? है ना स्टूडेंट? नो. यस सर है, पर वो अभी ज्वाइन नहीं की हुई. अब कर चुकी है, उसको मैंने एडमिट कर दिया है. ठीक है. तो देखिए जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जो हम लोग टीचिंग और लर्निंग जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल Yes, ऑफ sir. मास कम्युनिकेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन. और Mass ये ऑडियो, ये वर्बल भी है, वीडियो भी है. इसमें आप एक बोल के भी बात कर रहे हैं और वीडियो भी, दोनों का एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं. ठीक है. तो अब ये मास कम्युनिकेशन, Yes, sir. मास कम्युनिकेशन इसलिए है कि मैं इधर खड़ा हूं अकेला और आप सभी स्टूडेंट से एक साथ में बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों से बातचीत की जा रही है, इसलिए ये मास कम्युनिकेशन है. ठीक है. चलिए, तो सर आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ऑफ चैप्टर 12. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ऑफ चैप्टर 12
एक मिनट से। डोंट वरी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आप शेयर मत कीजिए, हम शेयर कर रहे हैं ओके स्क्रीन। सर। हो गया शेयर, देखिएगा अभी जाएगा, अभी जाएगा, रुकिएगा। कुछ नहीं था सर। चलिए देखिए, हो रहा है शेयर। चैप्टर 9 खुला हुआ है अभी। यस सर, दिख रहा है। चैप्टर 12 में जाते हैं हम लोग। सर अभी हम ये लोग चैप्टर 9 था सर। ठीक ठीक है, चैप्टर 12 में जा रहे हैं हम लोग। यस। नो सर, ये चैप्टर 10 है। आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नो सर, पेज नंबर 97। यस सर। नो। ठीक है, आ गया। लेट अस कम्युनिकेट, ये आपका चैप्टर का हेडिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, कुछ बातों का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करें। देखिए, कम्युनिकेशन क्या कह रहा है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, चैप्टर 12 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेट अस कम्युनिकेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या कहता है। कम्युनिकेशन कहता है, कम्युनिकेशन एक तरीका है। क्या है कम्युनिकेशन? तरीका है। क्या चीज का? सेंडिंग एंड रिसीविंग। सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या? सेंडिंग और रिसीविंग क्या? सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस। सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस in the spoken form, in the written form और in the visual form। ठीक है, अगर आप अपनी बातों को लिखकर, बोलकर या दिखाकर किसी भी पर्सन से शेयर करते हैं तो वो आपका कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, जब आप अपनी बातों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर, क्या बोलकर, मुंह से बोलकर, लिखकर या दिखाकर, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है ना आपको स्क्रीन शेयर दिखाया जा रहा है ना। तो इस तरह यस का सर। ये जो तीनों एग्जाम, मतलब बोलना, लिखना या दिखाकर बताना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। हिंदी में कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण। आप लोग हिंदी के टीचर से पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप या एक दूसरे से संपर्क करना, चाहे वो बोलकर कीजिए, चाहे लिखकर कीजिए, चाहे वो विजुअल फॉर्म में दिखाकर कीजिए। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं किसी भी लोगों से, तो कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? खाली पढ़ाया जाता है? अभी जो हम लोग कर रहे हैं खाली यही कम्युनिकेशन का काम है? नहीं, आप लोग अपने फैमिली मेंबर से बातें भी करते हैं, उनके सुख दुख शेयर करते हैं, अपनी खुशियां उनसे शेयर करते हैं, उनकी खुशियों को अपने से शेयर करते हैं, और सब अलग अलग तरीके से जैसा आपको जरूरत होता है उस टाइप का कम्युनिकेशन को आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अ डांसर कम्युनिकेट हिज फीलिंग थ्रू मुद्रास, अ माइम आर्टिस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, एंड अ चाइल्ड कन्वे क्या कह रहा है? अ चाइल्ड कन्वे इट्स हैप्पीनेस थ्रू स्माइल्स एंड थ्रू क्राइज। तो बताइएगा इसमें क्या होगा, इसमें क्या समझाना चाह रहा है, कोई बता सकते हैं? क्या सर? ये जो पहला पैराग्राफ कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ डांसर, एक जो डांस करने वाला व्यक्ति है, अ डांसर कम्युनिकेट हिज फीलिंग थ्रू मुद्रास। एक डांसर जो, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं।
तो एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो डांसर होता है वो अपने फीलिंग्स को, अपने सोच को कैसे प्रोड्यूस करता है। वो जो मुद्रा, जो जिस ढंग से वो नाचता है ना, जिस ढंग से उसका नाच गाना, मतलब जिस ढंग से वो डांस करता है, उस डांस के मूवमेंट के आधार पर वो अपने फीलिंग्स को लोगों से शेयर करता है। जैसे मान के चलिए वो खुश है तो खुशी में झूमेगा पूरा, है ना। अगर दुख है, दुखी है, तो सैड वाला डांस करेगा। जैसे लग रहा है उससे, मतलब उसको मूवमेंट से ही पता चल जाएगा कि इंसान किस फीलिंग से अभी गुजर रहा है। इसी तरह जो माइम आर्टिस्ट होता है, माइम आर्टिस्ट किसे कहते हैं, जानते हैं आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्या सर? माइम आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है? माई आर्टिस्ट। माइम, माइम, MIME, माइम आर्टिस्ट किसे कहा जाता है, कोई बताइए? सर अच्छा, माई आर्टिस्ट। माइम आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? माइम देखिए, आर्टिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति को माइम आर्टिस्ट कहा जाता है जो कि बोलता नहीं है, वो बोल कर कुछ नहीं बताएगा। वो जो माइम आर्टिस्ट होता है, नकल, इसको बोलते हैं नकल करने वाला या नकल करके दिखाने वाला। जो माइम आर्टिस्ट होता है, नकल करके दिखाने वाला, वो बोलकर अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं। वो क्या करता है, वो अपने फेस से, फेस जो उसका फेस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से और बॉडी के मूवमेंट से, बॉडी के लैंग्वेज से वो आपको मैसेज को कन्वे कर देता है। मान के चलिए कि दो अगर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के सामने आप जाइएगा तो देखिएगा वो लोग इशारों में बात करेंगे। जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो लोग इशारों में बात करते हैं, ठीक है। तो वहां क्या है, वो लोग बॉडी एक्सप्रेशन के जरिए एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक बच्चा जो होता है वो रोकर, हंसकर, अपने रोकर भी और हंसकर भी अपने थिंकिंग को, अपने फीलिंग्स को लोगों से शेयर करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये तो तरीका हुआ कि एक डांसर कैसे अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, एक माइम आर्टिस्ट कैसे अपने फीलिंग को शेयर करता है, और एक बच्चा अपने फीलिंग्स को कैसे शेयर करता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि क्या पहले के समय में किस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। पहले के समय में किस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो इसमें बताया गया आप लोगों को कि पहले एंशिएंट टाइम में लोग जो है ड्रम को बजाकर, ड्रम जैसे मान के चलिए सभी लोगों को एक जगह बुलाना है, मान के चलिए कि सभी लोगों को, एक गांव है, उस गांव में ड्रम, ड्रम देखे ना, ड्रम सुने, ड्रम जानते हैं ना, ड्रम। तो ड्रम को बीट किया जाता था। ड्रम एक जगह रखकर एक आदमी उसको बीट करता था। उसका मतलब ये होता था, सबको पता है उसका मतलब, उन गांव जो जिस जगह पर ड्रम बजाया जा रहा है उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों को पता है कि जब ड्रम बजेगा तो आप सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाना है जहां पर ड्रम बज रहा है, ठीक है। जहां पर ड्रम बजाया जा रहा है वहां पर आप सभी लोगों को इकट्ठा हो जाना है। तो ड्रम बजाकर सभी लोगों के पास ये आवाज चला जाता है कि ड्रम बजना शुरू हो गया, चलो भाई वहां पर चल के इकट्ठा हो जाओ, कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे किया जाएगा। तो सभी लोग क्या होता था, ड्रम का आवाज सुनकर वहां पे चले आते थे। इसी तरह से अब जहां पर ड्रम की आवाज नहीं जा सकती वहां पे क्या किया जाता था, अब मान के चले जहां ड्रम नहीं है, जहां पे ड्रम नहीं है, अब हर जगह तो ड्रम लेके नहीं ना घूमेंगे, तो कहीं ड्रम की जगह स्मोक सिग्नल, मतलब धुआं को दिखाकर भी कुछ चीज जला दिया जाता था, और उससे जो धुआं निकलता था उसका भी एक इंडिकेशन होता था कि सभी लोग यहाँ पे आ जाए, जहां से धुआं वहां पे सभी लोग आ जाए। इस तरह से पहले के समय में भी मैसेजेस कन्वे किए जाते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? जब किसी को दिक्कत होगा तो अपना चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा, हम सबको म्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। सबको मैंने म्यूट कर दिया है, जिसको दिक्कत होगा चैट बॉक्स यूज कीजिएगा, फिर हम आप उसको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें। कम्युनिकेशन का मतलब देखिए, आपके यहाँ पे पिक्चर में देखिए सामने दिया हुआ है, ये सारे तरीके हैं आज कम्युनिकेशन करने के। देखिए ये सारे जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, चाहे टेलीफोन है, चाहे इंटरनेट है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे व्हाटएवर जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सभी आज के तरीके हैं जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन।
जो स्पीच होता है ना, मतलब बोलना जो होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्पीच को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीच को क्या माना जाता है, स्पीच को सबसे इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब बोलना, बोलकर ही सबसे ज्यादा लोग अपने अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं सबसे ज्यादा। अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो क्या आप इशारों में बात करते हैं? नहीं, डायरेक्ट आप बोलते हैं, सर मे आई आस्क दिस, सर मे आई हैव, मे आई कम, ऐसे करके आप डायरेक्ट कुछ भी बोलते हैं। सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आप डायरेक्ट मुंह से बोलकर पूछते हैं, इशारों में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो होता है स्पीच। ठीक है, वो क्या होता है, स्पीच। आगे कह रहे हैं द अदर इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, सिंबल्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर एंड बुक्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे आपको मीन ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया, उसमें आपको बताया गया है कौन सा, एक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेस का एक्सप्रेशन के आधार पर भी आप लोगों से बात कर सकते हैं, हैंड के मूवमेंट के आधार पर, सिंबल्स के आधार पर, सिंबल्स का मतलब चिन्ह के आधार पर। ठीक है, लेटर्स के आधार पर, लेटर्स का मतलब क्या, लेटर्स का मतलब क्या होगा, लेटर्स मतलब चिट्ठी, लेटर, लेटर का मतलब यहाँ क्या है, अल्फाबेट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे चिट्ठियों का बात हो रहा है। ठीक है, चिट्ठियों के आधार पर, उसके बाद न्यूज़पेपर के आधार पर, और उसके बाद किताबों के माध्यम से आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक लेखक, एक जो राइटर होता है वो लोगों से कैसे बात करता है, एक जो राइटर होता है वो अपनी किताब लिखता है और उसी किताब के जरिए लोगों से वो बात करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सभी लोगों को करंट जो भी न्यूज होता है या जो कल घटा या आगे क्या होने वाला है, कुछ अगर वैसे प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं तो उनके बारे में भी लोगों को बताया जाता है। ठीक है, और लेटर से मान के चलिए कि आपके फैमिली मेंबर का कोई दूर में रह रहा है, आपके फैमिली मेंबर का कोई सदस्य जो है आउट ऑफ सिटी रह रहा है, आउट ऑफ स्टेशन रह रहा है, तो आप उसको चिट्ठी लिखकर उससे बात कर सकते हैं। क्लियर है? टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली। कह रहा है कि आज के समय में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडर्न डिवाइसेस हो गए हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मोबाइल आपके हाथ में है, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आज अगर आपके घर का कोई परिवार सदस्य बाहर रह रहा होगा तो उससे बात करने के लिए आपको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फोन उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं, उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन है, आप उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, ये सब को आप यूज करके सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करके भी लोगों से बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल के अलावा आपको टेलीफोन, अब बताइएगा मोबाइल और टेलीफोन में क्या फर्क है, मोबाइल और टेलीफोन में क्या फर्क है? तो देखिए जो मोबाइल हुआ वो आपका, आप सभी के हाथ में है मोबाइल, वो मोबाइल हुआ। टेलीफोन इसको कहा जाता है, ये जो देख रहे हैं कर्सर देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कर्सर देख रहे हैं ना, कर्सर दिख रहा है ना, तो ये जो है ये है टेलीफोन, ये है क्या, टेलीफोन। इससे सिर्फ और सिर्फ वर्बल बातें हो सकती हैं, इससे सिर्फ बोलकर बातें हो सकती हैं, इससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते, वीडियो किसी का सामने वाले का फोटो नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप बोलकर बातें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है टेलीफोन। और मोबाइल में क्या है, आप वर्बली और वीडियो कॉलिंग दोनों तरह के बातें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडियो है, रेडियो के द्वारा भी लोग मतलब एक जगह पर एक जगह से कोई न्यूज बताया जाता है, पूरे देश में लोगों के पास आता है। उसी तरह टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सभी तरीके, ये सभी क्या है, दे आर द मॉडर्न डिवाइसेस, दे आर द मॉडर्न डिवाइसेस। अगर आपसे पूछा जाएगा गिव सम मॉडर्न डिवाइसेस, नेम सम मॉडर्न डिवाइसेस which is used for the communication more efficiently, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर क्या, आपका आंसर में लिख सकते हैं टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, these are the modern devices which can be used to communicate more efficiently। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बात हो रहा है, किसका, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो जनरली दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। जनरली कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, टू टाइप्स। पहला होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है,
एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं, एक आप और एक आप जिससे बात कर रहे हैं, वो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जहां पर एक व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तरीका बताया गया है कि पर्सनल कम्युनिकेशन को कैसे किया जा सकता है और मास कम्युनिकेशन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन में आपको बताया गया पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम में मतलब लेटर वगैरह लिखकर, लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब चीज को लिखकर आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन, जो टेलीफोन होता है उससे भी आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा मोबाइल से भी आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड मोबाइल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मोबाइल क्या है और टेलीफोन क्या है। ठीक है, समझ में आया? जो आप लोग के हाथ में ये जो हो गया, ये दिस इज मोबाइल। ठीक है, और आपका टेलीफोन का पिक आपके सामने मैंने दिखाया था, किसको हम लोग टेलीफोन बोलते हैं। ये वाला जो कर्सर जहाँ पे अभी है, ये आपका टेलीफोन है। ठीक है, टेलीफोन से वीडियो कॉलिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, बट मोबाइल से वीडियो कॉलिंग पॉसिबल है। अब आप बोलिएगा सर कीपैड मोबाइल भी तो मोबाइल है। कीपैड वीडियो कॉलिंग करने के लिए आपको स्मार्टफोन पे आना पड़ेगा, कीपैड फोन से संभव नहीं है। बट हाँ, कीपैड फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कीपैड फोन है जहाँ जिसमें कैमरा होता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके मल्टीमीडिया मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे कह रहा है मास कम्युनिकेशन में आते हैं। मास कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया मतलब जिसमें कि लिखकर लोगों से बात किया जा रहा हो। प्रिंट मीडिया हम लोग बोलते हैं जिसमें कि लिखकर लोगों से बात किया जा रहा हो, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग प्रिंट कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर एक जगह छपता है ऑल ओवर इंडिया में, सभी जगह पे वो जाता है। जो लोग न्यूज़पेपर लेते हैं उनके घरों में न्यूज़पेपर जाता है और उससे देश दुनिया की खबरें बताई जाती है। बुक एक जगह छपा है, आज आपके हाथ में बुक है, उस एक ही तरह के बुक से कितने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जर्नल्स एंड मैगजीन, मतलब पत्र पत्रिकाएं। जर्नल का मतलब होता है पत्र और मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। ठीक है, पत्र पत्रिका है। ठीक है, ये सभी तरीके हैं प्रिंट कम्युनिकेशन के, ये सभी टाइप है प्रिंट कम्युनिकेशन के। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जा रहा है। जैसे रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सैटेलाइट वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, फैक्स मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपके टेलीफोन से कनेक्टेड होता है। फैक्स मशीन जो होता है आपके टेलीफोन से कनेक्टेड होता है और उसमें आप एक टाइप करने का ऑप्शन होता है फैक्स मशीन पे। कोई मैसेज को आप टाइप करते हैं और जिस नंबर पे आपको फैक्स करना है उस नंबर को वहां डायल किया जाता है और वो फैक्स हो जाता है। मगर ये जरूरी होना चाहिए कि जिस आदमी के पास आप फैक्स कर रहे हैं उसके पास भी फैक्स मशीन हो। ठीक है, या फैक्स रिकॉर्डर हो। नहीं तो ऐसे नहीं कि मान के चलिए मेरे पास फैक्स मशीन नहीं है, आप फैक्स करना चाहते हैं तो मेरे पास नहीं आ जाएगा। जब तक मेरे पास भी फैक्स मशीन होगा नहीं होगा, जब तक मेरे पास भी फैक्स मशीन नहीं होगा तब तक मेरे पास आपका फैक्स नहीं आ सकता। जब मेरे पास फैक्स मशीन होगा तो मेरे पास भी आ जाएगा। ठीक है, ये 3D का कहां से आ गया स्टूडेंट जी? केशव कौन है? केशव आप लोग क्लास में है? बोलिए केशव है? हर्षित आपकी क्लास में केशव है कोई? यस मैम, यस सर। तो ये 3D लिखा हुआ है इसने अपना सेक्शन, ये लिख रहा है 3D इसका। सर गलती सर शायद गलती से लिख दिया होगा कुछ। गलती से 3E होता ना, सीधा 3D हो गया। आप लोग 4E में है तो गलती से 3E होता, सीधा 3D कर दिया। चलिए एडमिट कर दो। ठीक है, एडमिट हो गया ये भी। तो ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है
चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, सैटेलाइट हो, फैक्स हो, कंप्यूटर हो, सिनेमा हो, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, टेलीफोन के माध्यम से एक से ज्यादा लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है। उसमें भी दो तरह का होता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में, एक होता है वर्बल कॉन्फ्रेंसिंग और एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप फोन पे बात करते हैं बट आप सामने वाले को नहीं देख पाते हैं, ना ही सामने वाला आपको देख पाता है, बट वहां पे एक से ज्यादा लोग बैठे रहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप भी सामने वाले को देख पाते हैं और सामने वाला भी आपको देख सकता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे कह रहा है डू यू नो में एक देखिए कि बताया हुआ आप लोग को एट सी, समुद्रों में जो समुद्र होते हैं चलिए समुद्र में क्या होता है देखते हैं। बताया जा रहा है कि समुद्र में लोग कैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं। समुद्र में जब लोग समुद्र में यात्रा कर रहे होते हैं तो वहां के लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों से। तो डू यू नो में बताया गया आपके देखिएगा, एट सी सेलर्स सेंड मैसेजेस टू अदर शिप बाय वेविंग फ्लैग्स और फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर। जब समुद्र में जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो समुद्र में जब आप किसी नाव पर हैं, किसी शिप पर हैं और किसी दूसरे शिप वाले से बात करना होता है, तो वहां पर फ्लैग को हिलाकर, फ्लैग को वेव करके, फ्लैग को वेविंग करके और क्रैकर्स का फायरिंग कर दूसरे शिप वाले से बात किया जाता है। अब फ्लैग से कौन सा मैसेज दिया जाएगा? फ्लैग से तो कुछ ना कुछ उन लोगों के बीच में सिंबल होगा कि ऐसे फ्लैग करने पे ये समझा जाए, ऐसे फ्लैग करने पे ये समझा जाए, ठीक है। और फायरिंग करने से भी कुछ ना कुछ सिंबल वो लोग बता के रखते हैं, ठीक है। इफ देयर रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, और ये कब यूज किया जाता है? क्रैकर्स और फ्लैग को तभी यूज किया जाता है जब उन लोग का रेडियो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो खराब हो गया, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन उनका खराब हो गया होगा, वो ब्रेक डाउन हो गया होगा, तभी इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स को यूज करके बोलिएगा, मैंने सबको म्यूट कर रखा है। ओके चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग का यहां तक हो गया, आपका डू यू नो तक हो गया। देखिए क्या बोला गया आगे। चलिए कुछ थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो नया टॉपिक हम लोग पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है जो अभी तक हमने पढ़ा। ये आपका जो ये चैप्टर तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पे आंसर नहीं है, सब लोग अपना बुक और कॉपी क्लोज कीजिएगा। क्लोज योर बुक एंड कॉपी एवरीवन, you all have to close your book and copy. Harshit Raj, behave like a student. You are in the class, not you are in the home. ठीक है? This time you are in the class. First of all, complete your class, then try to talk to your family members. ठीक है? चलिए जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अभी हम सब लोग को अनम्यूट कर रहे हैं, किसी की तरफ से आवाज नहीं आना चाहिए। चलिए अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है अ डांसर कम्युनिकेट फीलिंग थ्रू। अब डांसर कम्युनिकेट फीलिंग्स थ्रू, किसके द्वारा, किस तरीके से एक डांसर जो है अपने फीलिंग को कम्युनिकेट करता है। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे, जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देगा। क्लियर है? वेट कीजिए, हमको देखने दीजिए कौन कौन है। Ansika, tell me the answer of this question. Ansika, I am unmuting you. मुद्रास, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? मुद्रास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट से पूछेंगे हम, अंशिका का नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। देखिए चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है रिक्वायरमेंट और तीसरा है बोथ। चलिए हर्षित, अब आप बताइए, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, रुकिए, बोलिए सर हर्षित। बहुत। बोथ क्या होगा? सर बहुत। बोथ मतलब बहुत आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है दोनों और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या रिक्वायरमेंट है भी। चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपके इंटरेस्ट एज वेल एज रिक्वायरमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन गेट मनी ऑर्डर थ्रू अ। मनी ऑर्डर कैसे आता है आपके पास? अगर आपके पास मनी ऑर्डर मतलब अगर आपको कोई पैसा भेजता है तो कैसे भेजा जाता है? बैंक के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू? रुकिए, इसका कौन बताएगा आंसर? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। केशव बताइएगा, केशव, केशव, केशव आंसर बताइएगा इसका। केशव, यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? चैट बॉक्स में लिख दिया हो क्या? मैंने केशव से पूछा है, हर्षित तुमसे नहीं पूछा है, अदिति आपसे नहीं पूछा है। मैंने जिससे पूछा है वो आंसर देगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। बता ही दिया इन लोगों ने तो फायदा क्या है? जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है पोस्ट ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सैटेलाइट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग व्हाट। एक सैटेलाइट जो है उससे क्या मदद मिलता है, उससे क्या चीज हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है पिक्चर्स, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉल और तीसरा ऑप्शन है बोथ। अब इसका आंसर बताएंगे मोहम्मद साहिबदत्त, एमडी साहिबदत्त रब्बानी। बताइएगा आप, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। यस सर, यस सर, इसका आंसर बोथ होगा। यस सर, इसका आंसर बोथ होगा। वेरी गुड। मतलब सैटेलाइट से हम लोग पिक्चर को भी सेंड कर सकते हैं और इंटरनेशनल कॉलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बोथ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प टू व्हाट। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उससे हमें क्या मदद मिल पाता है? हेल्प टू डैश अ मैसेज, कोई मैसेज। ओके काव्या, बोल, एक सेकेंड रुकिएगा काव्या, वेट अ सेकेंड। काव्या आपका नाम नहीं आ रहा है। चलिए हम सबको अनम्यूट कर देते हैं, काव्या मगर इसका आंसर देगी। काव्या आंसर दीजिए। यस सर, सेंड और रिसीव। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? सेंड और रिसीव। ओके, ठीक है। मतलब जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या हमको हेल्प करते हैं? वो मैसेजेस को सेंड करने और रिसीव करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल सर्विस इज डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्टल सर्विस होता है वो किस तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है? पोस्टल सर्विस। अब कोई और बताएगा? आप ही लोग थोड़ी ना हर बार बताएंगे, हर्षित और साहिदा से थोड़ी ना खाली पूछते हैं, और कोई पूछते हैं, कोई और स्टूडेंट है? सिद्धि कुमारी, सिद्धि कुमारी, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस सर। बोलिए, सर ओल्ड। क्या होगा? क्या आंसर होगा? ओल्डेस्ट होगा। क्या होगा बोलिए? पोस्टल सर्विस जो है एक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? एक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ठीक है सिद्धि, पोस्टल सर्विस जो है एक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन किसके द्वारा? टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय विच पर्सन?
या वोंग? टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय वोंग, तो क्या होगा? सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा टेलीफोन को बनाया गया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा टेलीफोन को बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित व्हाट आर यू डूइंग? मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा हर्षित, अगर नेक्स्ट बार अगर मुझे बोलना पड़ा तो आई विल थ्रो आउट फ्रॉम द क्लास। हर्षित, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिद्धि